नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुप्ता जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ विषय के अंतर्गत खनिज संसाधन पर बात करेंगे। अगर खनिज संसाधन की बात की जाए तो किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में खनिज संसाधन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो खनिज ही है, मिनरल्स ही है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य खनिजों से परिपूर्ण राज्य है। हमारे राज्य में खनिजों का पर्याप्त भंडार है, कई प्रकार के खनिज हमारे राज्य में मिलते हैं और खनिज भंडारण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का पूरे विश्व, पूरे भारत में तीसरा स्थान है। ठीक है, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन की दृष्टि में तीसरा स्थान रखता है और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज कोयला है। ठीक है, तो हम कोयले से शुरुआत करेंगे, कोयले की बात करेंगे। देखो, कोयला या कोल, ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण ईंधन खनिज है। इसका इस्तेमाल हम पावर जनरेशन के लिए करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज का जो औद्योगिक इस्तेमाल होता है उसमें सर्वाधिक जो होता है वो पावर जनरेशन के लिए किया जाता है, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। इसलिए हम विद्युत उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी भूमिका रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोयले की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो कोयला है वो छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण कोरिया में, सूरजपुर में, बलरामपुर में, सरगुजा में, रायगढ़ में और कोरबा में पाया जाता है कोयला। छत्तीसगढ़ में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कोयले के बहुत सारे प्रकार होते हैं जैसे एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, ठीक है, बिटुमिनस। उसमें से बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो हमारे राज्य में पाया जाता है और ये जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है ये छत्तीसगढ़ में गोंडवाना चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना की चट्टानों में कोयले की प्रधानता है। ठीक है, तो ये कोयला है। कोयले का उत्खनन राज्य में SECL द्वारा किया जाता है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा कोयले का उत्खनन किया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1987 में और इसका मुख्यालय है बिलासपुर जिले में। ठीक है, तो SECL कोयले का उत्खनन करता है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर जिले में है। और इसका दूसरा मुख्यालय या उप मुख्यालय है सूरजपुर के विश्रामपुर जगह में। ठीक है, विश्रामपुर में इसका दूसरा मुख्यालय है या उप मुख्यालय है। ठीक है, तो ये SECL हो गया। कुछ बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोयले का कुल भंडारण है 54,912 मिलियन टन। ठीक है, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण है 54,912 मिलियन टन, जो पूरे देश के भंडार का 17.91% है। 1791, आप इसे लगभग 18% याद रख सकते हैं। तो कोयले का भंडारण है 1791, 54,912 मिलियन टन और कोयले के भंडार में हम पूरे भारतवर्ष में तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, झारखंड और उड़ीसा के बाद हम तीसरे नंबर पर आते हैं कोयले के भंडारण में। ठीक है, लेकिन उत्पादन की बात की जाए, प्रोडक्शन की बात की जाए तो उत्पादन प्रतिशत आपको याद रखना है 2019-20 में 22-33% उत्पादन। ठीक है, 22.33%। ठीक है, 22.33% हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। लगभग 22.5% आप दिमाग में रख सकते हैं, 22-33। और लेकिन उत्पादन के आधार पर हम नंबर 1 पर हैं। पूरे भारत में हम कोयले के उत्पादन में क्या है? अग्रणी भूमिका रखते हैं, नंबर 1 में है। ठीक है, तो ये बेसिक बात है जिसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। कोयले का राज्य में सर्वाधिक भंडार रायगढ़ जिले में है। ठीक है, आपको याद रखना है कि रायगढ़ जिले में सर्वाधिक भंडार है कोयले का।
लेकिन सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है कोरबा जिला। ठीक है, कोरबा जिला क्या करता है, सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है कोयले का। ठीक है, यहां पर सर्वाधिक पावर जनरेशन भी होता है, विद्युत उत्पादन में अग्रणी भूमिका रखता है कोरबा जिला, इसीलिए कोरबा को छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज कोरबा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन किन स्थानों में कोयला पाया जाता है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर बेसिक प्रश्न यहीं से आ जाते हैं। उसके बाद कुछ और हैं जहां से प्रश्न आते हैं, वो है कोयले का स्थान या खान। ठीक है, तो हम कोरिया से शुरुआत करते हैं। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं, दिमाग में आ रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो भी राजस्व मिलता है, कुल राजस्व, उसमें 27% योगदान जो है वो खनिजों का है। ठीक है, 27% योगदान किसका है, खनिजों का है। छत्तीसगढ़ का जो कुल राजस्व है उसमें खनिज राजस्व का योगदान है 20%, और इसमें भी सर्वाधिक योगदान है कोयले का। ठीक है, जैसे कोयला है, लौह अयस्क है, ठीक है, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन, या फिर आपका बॉक्साइट है, तो इनमें जो सर्वाधिक आपका योगदान है वो कोयले का है। ठीक है, कोयले से हमें 58% रेवेन्यू मिलता है खनिज राजस्व में। ठीक है, अगर हम देखें तो टोटल 100% में 27% खनिज राजस्व, और इस खनिज राजस्व में भी सर्वाधिक योगदान कोयला का है जो कि 58% है। पीएससी में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, दिमाग में रखेंगे, 58% योगदान कोयले का है पूरे खनिजों में। ठीक है, और कोयले से हमें रॉयल्टी मिलती है 145 रुपए प्रति टन। ठीक है, प्रति टन हमको 145 रुपए मतलब राज्य सरकार को रॉयल्टी मिलती है कोयले के उत्पादन में। ठीक है, ये कुछ और बातें थी। चलिए अब हम उन स्थानों का नाम याद रखते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक भी हम बताएंगे और कुछ नाम आपको सामान्य तौर पर रखना है। कुछ नाम सेम साउंड करते हैं, उसको एक साथ दिमाग में रखिएगा। तो हम कोरिया से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कोरिया जिला की बात की जाए तो क से कोरिया, क से कुरासिया। ठीक है, पहला नाम याद रखेंगे कुरासिया। फिर इसमें स है, देखो तो स से याद रखना है आपको सोनहट। कुछ नाम हम पहले से सुन चुके हैं, याद करने में आसानी होगी। कुरासिया, सोनहट, सोहागपुर। ठीक है, कुरासिया, सोनहट, सोहागपुर। उसके बाद चिरमिरी। ठीक है, उसके बाद झिलमिली और झगराखंड। ठीक है, कुछ कॉमन नेम हैं जैसे आपका बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, इस पर हम बात नहीं करेंगे। कुछ थोड़ा सा जो अलग नाम है उस पर हम बात करेंगे। तो कुरासिया के से, स से सोनहट, सोहागपुर एक साथ, और इसको एक साथ याद रखना है आपको, चिरमिरी, झिलमिली, झगराखंड। देखो झ से है दोनों, चिरमिरी, झिलमिली, झगराखंड। ठीक है, तो कोरिया में कुरासिया, सोनहट, सोहागपुर, चिरमिरी, झिलमिली, झगराखंड। ठीक है, ये जो सोनहट है छत्तीसगढ़ राज्य में एकमात्र सेमी कोकिंग कोल एरिया है। अर्ध कोकिंग कोयला क्षेत्र है जो बहुत वीक होता है, जिसमें से कम हीट निकलता है, उसे हम बोलते हैं अर्ध कोकिंग कोल। तो जो सोनहट है ये राज्य का एकमात्र क्या है, अर्ध कोकिंग कोल का भंडार है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोरिया। कोरिया के बाद हम आ जाते हैं सूरजपुर में। ये सूरजपुर है बगल में। तो सूरजपुर में आपको याद रखना है विश्रामपुर कोयला क्षेत्र है, और आपका रामकोला। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है, विश्रामपुर और रामकोला। हमने पढ़ा कि विश्रामपुर में SCCL का उप मुख्यालय है। ठीक है, तो विश्रामपुर और रामकोला ये आपका सूरजपुर जिले में। ये जो रामकोला कोयला क्षेत्र है इसका विस्तार बलरामपुर जिले में भी है, तो आपको वहां पर भी याद रखना है रामकोला। ठीक है, तातापानी, तारा कोयला क्षेत्र और उलिया गम्हारडी। ठीक है, शंकरगढ़ कॉमन है, उसे याद नहीं रखेंगे। रामकोला, तातापानी, तारा और उलिया गम्हारडी। हमने पढ़ा था कि तातापानी में तातापानी महोत्सव मनाया जाता है। तातापानी झरना है यहाँ पर जो कि गर्म पानी का झरना है।
ठीक है, ये हमने जल संसाधन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो जो तातापानी है वो कोयला क्षेत्र भी है। तो रामकोला, तातापानी, तारा और उलिया घुमारडी, ठीक है, रामकोला, तातापानी, तारा, उलिया घुमारडी। इसे अगर आप ट्रिक के साथ याद रखना चाहें तो हम इसे याद रख सकते हैं, बलरामपुर में राउत नाचे, ठीक है, बलरामपुर में राउत नाचे। तो यहां पर देखो, र से रामकोला हो गया, उ से उलिया घुमारडी हो गया और त से तातापानी और तारा, ठीक है। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बलरामपुर के बाद सरगुजा आ जाते हैं अपन, ठीक है। तो सरगुजा में हमें याद रखना है कि सरगुजा में एक सोड़िया की पहाड़ी है, ठीक है, सोड़िया। तो एक क्षेत्र आपको याद रखना है, सरगुजा स से सोड़िया, ठीक है, स से या सरगुजा, स से सोड़िया। तो आप याद रखिए इसको ट्रिक के साथ, सोड़िया में 5 बिल हैं। सोड़िया में क्या है, 5 बिल है, मतलब नाक सांप है मान लो। तो वहां पर क्या है, सोड़िया में 5 बिल है। तो 5 बिल में 5 से 5 बहिनी, ठीक है, 5 से क्या हो गया, 5 बहिनी। बी से बिरजू पाली और ल से है लखनपुर। ये 4 नाम आपको याद रखना है सरगुजा में, ठीक है। सोड़िया में 5 बिल, सरगुजा, तो स से सरगुजा, स से सोड़िया, 5 बहिनी, बिरजू पाली और लखनपुर, ठीक है। ये सरगुजा में कोयला क्षेत्र है। सरगुजा के बाद आप याद रख लेंगे नीचे यहां पर रायगढ़ है। तो रायगढ़ में भी हम ट्रिक से अगर याद रखें तो देखो, आप कहां पर, यहां पर सरगुजा में है, यहां पर एक स्थल है कोयला क्षेत्र रायगढ़ में, छाल, ठीक है। रायगढ़ में क्या है, छाल है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि किसी भी खनिज क्षेत्र में क्या करते हैं, उन चट्टानों को उड़ाने के लिए बम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आप सरगुजा से रायगढ़ जा रहे हैं घोड़े में सवार होकर, ठीक है। तो अचानक से क्या हुआ, छाल में धमाका हुआ। छाल में क्या हुआ, धमाका हुआ। तो धमाका हुआ जब, तो क्या हुआ, आप घोड़े से गिर गए, काफी आगे चले गए, लेकिन जो घोड़ा था वो उस धमाके में क्या हो गया, मर गया, ठीक है। और आप बहुत जोर से चिल्लाए, ठीक है, ये कहानी है। तो आप याद रखेंगे कि छाल में धमाका हुआ, तो धमाका को आप धमाका कन्वर्ट कर लीजिए, धमाका, ठीक है। और आपने जोर से चिल्लाया तो आपकी चीख निकली, ठीक है। घोड़ा आग में जल गया, तो जलने से क्या हुआ, घोड़े का तेल निकल गया, तो घोड़े का तेल निकल गया, ये कोड है। छाल में धमाका हुआ, छाल में धमाका हुआ, चीख निकला और घोड़े का तेल निकला। तो ये ऐसे आपको रायगढ़ में याद हो जाएगा। देखो, छाल एक स्थान, ध से धर्मजयगढ़, ठीक है। म से मांड घाटी क्षेत्र, मांड नदी हमने पढ़ा है, मांड घाटी क्षेत्र है। ग से गारे पालमा, ठीक है। इस ची से चिमटा पानी, ठीक है। घोड़ा से घर घोड़ा और तेल से तिलई पाली, तिलई पाली, ठीक है। तो इतना नाम आप याद रखेंगे रायगढ़ में, छाल, धर्मजयगढ़, मांड घाटी, गारे पालमा, चिमटा पानी, घर घोड़ा और तिलई पाली, ठीक है। इसके अलावा तमनार में भी है और भी बहुत सारे क्षेत्रों में मिलता है, ये महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखेंगे। तो ये जो मांड घाटी क्षेत्र है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि कोयले का सर्वाधिक भंडार अगर आप पर्टिकुलर एरिया में देखें तो वो मांड घाटी क्षेत्र में, ठीक है। मांड घाटी क्षेत्र में कोयले का सर्वाधिक भंडार है, ठीक है। तो इसे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कोरबा की तरफ, ठीक है। तो अगर हम कोरबा जिला की बात करें तो के से कोरबा, के से कुसमुंडा, ठीक है, कुसमुंडा कोयला क्षेत्र है। तो आपको 3 नाम एक साथ यहां पर याद रखना है, कुसमुंडा, दिपका, गेवरा, या कुसमुंडा, गेवरा, दिपका, कुसमुंडा, गेवरा और दिपका, कुसमुंडा, गेवरा
और दीपका। हमने दीपका का पठार पढ़ा था, ठीक है, जहां से लीलागर नदी का उद्गम हुआ है। इसी क्षेत्र में कोयले का भी भंडार है, कुसमुंडा गेवरा दीपका, ठीक है, कुसमुंडा गेवरा दीपका, ठीक है। एक ही स्थान आप याद रखेंगे, चोटिया, मुकुल घाट, ठीक है, सैला, इन स्थानों में कोरबा में कोयले का भंडार है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, कुसमुंडा गेवरा दीपका, कुसमुंडा गेवरा दीपका, चोटिया, मुकुल घाट, सैला, ठीक है। एक नाम और आप याद रख लीजिए, जो कोरबा का हसदेव रामपुर बेसिन है, यहां पर भी कोयले का भंडार है, ठीक है। तो ये हसदेव रामपुर, सैला, मुकुल घाट, चोटिया, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, ठीक है। तो ये जो मुकुल घाट है, ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा यंत्रीकृत कोयला खान है, ठीक है। सबसे बड़ी मशीनरी कोयला उत्खनन के लिए कहां पर है, मुकुल घाट में ही स्थापित है। तो मुकुल घाट को आप याद रखेंगे, ये कहां पर है, कोरबा जिले में है। तो ये हमारा कोयला खनिज समाप्त हुआ, ठीक है। आपको बहुत बेसिक दिमाग में रखना है कि कोयला किन क्षेत्रों में मिलता है। पहले एक ओवरव्यू कर लीजिए कि भाई कोयला यहाँ पर मिलता है, गोंडवाना की चट्टानों में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, कोयले का उत्खनन SCCL करता है, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक भंडार रायगढ़ जिले में है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन कोरबा जिला करता है। फिर कोयले का भंडारण का प्रतिशत पूरे देश में, उसके बाद हम कितना उत्पादन करते हैं, उत्पादन में हमारा स्थान कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम याद रखें कि किन किन क्षेत्रों में हमें कोयला मिलता है प्रमुख तौर पर, ठीक है। तो ये आज हमने कोयला ख़त्म किया। हम स्टेप बाय स्टेप खनिज संसाधन को ख़त्म करते जाएंगे और लास्ट में एक ओवरव्यू पर वीडियो इस पर बनाएंगे शॉर्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।